आए हो अगर लेकर सटायर की ख्वाहिश तो बैठ जाइए, शुरू हो रहा है एपिसोड 27। शो के द्वार आज रिपोर्ट से खोलते हैं। ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग ने प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में उन्होंने दुनिया भर के सबसे अमीर परिवारों का जिक्र किया। वो लिस्ट बताने से पहले आपको एक पॉइंट बता देता हूँ। दुनिया के सबसे अमीर 25 लोगों ने पिछले एक साल में 22% के उछाल के साथ अपनी झोली में $1.7 ट्रिलियन जमा कर लिए। अब बात कर लेते हैं लिस्ट की। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है वॉलमार्ट के प्रवर्तक वॉल्टन परिवार का। उसकी कुल संपत्ति है $238.2 अरब। वहीं छठा स्थान हासिल किया है हमारे अपने जियो भाई मुकेश अंबानी ने। उनकी कुल आय है $93.7 अरब। बाकी की लिस्ट के लिए कभी कभी आर्टिकल भी पढ़ लिया करो। अब कर लेते हैं कुछ राज की बात। ये राज उजागर किए हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने। उन्होंने कहा है कि जब पिछली बार भारत दौरे पर गए थे तब हमें 10 हफ्तों के लिए कैद कर दिया गया था। हमने बाहर के किसी भी व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। हमें अपने परिवारों से अलग कर दिया गया था और वाईफाई भी इतना माशाअल्लाह था कि हम नेटफ्लिक्स स्ट्रीम नहीं कर पा रहे थे। मुझे एक बात बताओ जनाब, अब बेइज्जती किसकी कर रहे हो, बीसीसीआई की या वाईफाई प्रोवाइडर की? ये बता देते थे थोड़ा अच्छा होता। अब किस्मत हो तो ऐसी हो। अब हम और आप लड़की पटाने के लिए जूते चप्पल घिसते हैं, कभी कभी उसी से पिट भी जाते हैं, पर लड़की नहीं पटती है। लेकिन जापान की एक राजकुमारी ने एक आम आदमी को पटा लिया, या यूं कहें आम आदमी ने जापान की राजकुमारी को पटा लिया। 29 साल की इस राजकुमारी ने अपने ही साथ पढ़ने वाले एक सहपाठी यानी कि क्लासमेट से शादी करने का निर्णय लिया है। इसके लिए वह अपना शाही दर्जा और एक मुश्त रकम 10 करोड़ रुपए भी छोड़ने के लिए तैयार। 2017 में इन्होंने सगाई की बात कही थी, मगर आपको तो पता ही है फैमिली इश्यूज, ये उससे भला कहां अछूती रहने वाली थी। तो फिलहाल इस महीने शादी की डेट आ जाएगी। उसके बाद ये शाही जोड़ा, मेरा मतलब है नॉन शाही जोड़ा, अमेरिका में जाके बस जाएगा। अब बात करते हैं मुंह से जहर उगलने वाली मैगजीन के बारे में। इस मैगजीन का नाम है 5 जन्य, जिसकी जननी है RSS। हाल ही में इस मैगजीन ने इंफोसिस को एंटी नेशनल बता दिया। अब अमेज़न को ईस्ट इंडिया 2.0 बता दिया। मैगजीन ने आगे जहर उगलते हुए कहा है कि देश की नीतियों के अनुकूल काम करने के लिए इस कंपनी ने घूस दिया, पर यह मैगजीन ये बताना मुनासिब नहीं समझती है कि ये घूस इन्होंने अपनी मर्जी से दी है कि इनसे किसी ने मांगी है। अब सवाल ये आता है कि अगर ये घूस इन्होंने अपनी मर्जी से दी है तो जिसने ली उसने शिकायत क्यों नहीं दर्ज की, और अगर इनसे मांगी गई है तो किसने मांगी? इन सभी सवालों पर ये मैगजीन बड़े आसानी से पर्दा डाल देती। बात यहीं तक होती तो ठीक था, कहानी अभी और है। ये मैगजीन कहती है कि Amazon प्राइम पर दिखाए जाने वाले वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स हमारी संस्कृति के खिलाफ है। यहाँ इन्होंने ये नहीं बताया हमारी संस्कृति से इनका मतलब भारतीय संस्कृति से है या इनकी खुद की कोई संस्कृति है। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल है और एक सुझाव। अब सवाल यह है कि अगर ये आपकी संस्कृति के खिलाफ है तो शायद दूसरे धर्म को नीचा दिखाना आपकी संस्कृति की शान होगा। और मेरा एक सुझाव है, रोज रोज की चिक चिक से अच्छा आप एक बार में बोल दो ना, सभी धंधे बेकार हैं, केवल धर्म और पाखंड का एक धंधा जो है वही सच्चा और अच्छा है। बोलो जय श्री राम। अगली खबर थोड़ी इमोशनल है, इसे पढ़ते वक्त मैं रो दिया था। दरअसल एक 13 साल का बच्चा है जिसका नाम है रिस पॉर्टर। इसको फुटबॉल खेलने का शौक है। इसने फुटबॉल से जुड़ी हुई अपनी कुछ वीडियो को टिकटॉक पे शेयर किया तो कुछ लोगों ने इसको बुली किया और गालियां दी।
स्काई स्पोर्ट्स को दिए एक इंटरव्यू में इसने कहा कि कमेंट पढ़कर पहले तो मैं दुखी हुआ, फिर मैंने अपने आप को इससे उबार लिया। ये बच्चा उस समय वायरल हो गया जब इंग्लिश क्लब फुलहम ने अपने गोल का सेलिब्रेशन स्टैंड में बैठे इसी बच्चे के साथ मनाया। वहीं स्टैंड में बैठे एक और स्पेक्टेटर ने इसका एक वीडियो बना करके ट्विटर पर डाल दिया, जो कि 24 घंटे में वायरल होकर के 2 मिलियन व्यूज पा गया। इतना ही नहीं, इस क्लब ने अपनी फर्स्ट टीम स्क्वाड में भी इस बच्चे का नाम डाला और साथ ही गोलकीपर के साथ ट्रेनिंग भी करवाई। तो इस खबर को सुन के समझ में आता है दुनिया में 2 तरीके के लोग। एक लोग वो हैं जो दूसरों के चेहरों पर दुख देख करके खुश होते हैं, और दूसरे वो जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान दे करके सुकून महसूस करते हैं। हैट्स ऑफ है फुलहम क्लब को। अब परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर धर्म की बात करते हैं, यानी कि क्रिकेट की बात करते हैं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स के बीच सीरीज हो रही है। भारत ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रहा है। 3 ओडीआई की सीरीज हो चुकी है। एकमात्र पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच का आज आखिरी दिन था और 3 T20 की सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होगी। भारत ओडीआई सीरीज 2-1 से तो हार चुका है, पर उसने अंतिम मैच जीत करके सम्मान बचाने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के लगातार 26 मैचों के जीत के रथ को रोक दिया। इसी सीरीज की कुछ डिटेल में बात करें तो दूसरा ओडीआई भी अंतिम ओवर तक गया और तीसरा ओडीआई भी अंतिम ओवर तक गया। अंतिम 3 गेंदों में इंडिया को 4 रन चाहिए थे जीत के लिए। झूलन गोस्वामी ने चौका मार के टीम को जिता दिया और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी झूलन गोस्वामी ने 3 विकेट चटके, इसलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। कमाल की बात यह है कि झूलन गोस्वामी को यही नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 26 मैच जीत लिए। आपको याद होगा साल 2001-2 के दौरान भारतीय पुरुष टीम ने भी टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के विजय रथ को रोका था। अब बात कर लेते हैं रिकॉर्ड की। इस हफ्ते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है अमेरिका के 23 साल के पैरा एथलीट क्लार्क ने। इन्होंने 20 मीटर अपने हाथों से मात्र 4.78 सेकंड में पूरा कर लिया। ये रिकॉर्ड बन गया है। दरअसल रीढ़ की हड्डी के नीचे असामान्य विकास के चलते ये इनका जन्म बिना पैरों के ही हुआ था। ये कहते हैं बचपन में मुझे बुली भी किया गया, मारा पीटा भी गया। ये ना केवल एथलीट हैं बल्कि ऑथर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। जब ये हाई स्कूल में थे तब ये रेसलिंग भी किया करते थे। इनका सपना है कि ये 2024 ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करें। जहां ये ओलंपिक में रेसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं, वहीं पैरा ओलंपिक में व्हीलचेयर रेसिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं। हम चाहेंगे जरूर आप हिस्सा लें, अपने देश के साथ साथ डिसेबल कम्युनिटी का नाम भी रोशन करें। ये खबर सुनकर आपको ऐसा महसूस होगा कि खामखा आलोचना करना जरूरी है कि जागरूक नागरिक बनना जरूरी। अब आपको तो पता ही है, हमारे सुप्रीम लीडर, प्रधान सेवक, डंकापति अमेरिका गए थे। अब कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है कि मोदी जी अमेरिका पहुंच कैसे गए। दरअसल बात ऐसी है कि मोदी जी ने अपनी स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन लगवाई थी। अब ना तो WHO ने उसे अभी तक मंजूरी दी है और दुनिया के कई बड़े देशों ने इसको लगाने वालों को अपने देश में आने की अनुमति दी, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अन्य कोई देश हो। अब पूछता है कांग्रेस, पूछता है भारत नहीं कि भाई या तो मोदी जी ने कोई और वैक्सीन लगवाई है और या फिर अमेरिका ने अपनी नीतियों में मोदी जी के लिए बदलाव किया। देखिए, इससे पहले कि आप भड़क जाए और टीवी भेज दें मेरी तरफ, मैंने आपको कहा कि ये सवाल मैंने नहीं, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस ने पूछे। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि नियम हर एक के लिए समान होने चाहिए, चाहे वो आम हो चाहे खास हो। अब हम अगर कोवैक्सीन लगाकर विदेश जाने की कोशिश करें तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा। बस यही मेरा कहना था, सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। अभी तक हम बात करते थे गजब का प्रदेश उत्तर प्रदेश, अब मुझे ऐसा कहना पड़ेगा बकलोल बिहार। भैया वहां से भाई काफी ज्यादा बकलोली की खबरें आ रही हैं।
मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताया था कि रंजीत दास नाम के एक व्यक्ति के खाते में 5.5 लाख पहुंच गए। तो वो बोला मोदी जी ने 15 लाख की पहली किस्त दी है, मैंने सारे खर्च कर डाले। अभी पता लग रहा है कि बिहार के सुपौल में एक दिहाड़ी मजदूर है विपिन चौहान, वो अपना मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने गए होंगे, तो उसके लिए उन्हें बैंक शाखा जाना पड़ा होगा। तो वो सुपौल की ही यूनियन बैंक की शाखा में पहुंच गए अकाउंट खुलवाने। पता लगा वहां उनका अकाउंट ऑलरेडी खुल रखा है। इससे भी कमाल की बात यह थी कि उनके अकाउंट में 9.99 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। ये कमाल है। अब ये बात जब अधिकारी को बताई तो उन्होंने खाता तो फ्रीज कर दिया, पर जब खाता चेक किया तो पता लगा ये खाता 13 अक्टूबर 2016 को ही बन गया है। फरवरी 2017 में इसमें करोड़ों का लेन देन भी हो गया है और अब जाकर इसमें 9.99 करोड़ बचे हुए हैं। सबसे कमाल की बात यह है, इस खाते में ना तो विपिन के कोई साइन है, ना अंगूठा है, ना ही कोई फोटो है। सिर्फ आधार कार्ड के नंबर के आधार पर ये खाता खुल गया। भाई ऐसे कैसे खुल गया? इतना ही नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं बिहार में हो चुकी हैं। जैसे कि मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं राम बहादुर शाह, इनके खाते में 52 करोड़ पहुंच गए थे। इसके अलावा कटिहार के 6ठी क्लास के पढ़ने वाले 2 बच्चे आशीष कुमार और गुरुचरण विश्वास, इन दोनों के खातों में क्रमशः 6 करोड़ 20 लाख 11,100 रुपए और 90 करोड़ 52 लाख 21,223 रुपए पहुंच गए थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर इतना पैसा है देश में तो गरीबी क्यों है, और अगर इतना पैसा नहीं है तो भी इतना पैसा छाप कौन रहा है और जा किसके पास रहा है, यह बताओ जरा। कभी कभी शो का अंत पॉजिटिव खबर से नहीं बल्कि कंट्रोवर्शियल खबर से भी कर लेना चाहिए। हमने कल ही गांधी जयंती को मनाया है। गांधी जी के आदर्श थे सत्य और अहिंसा, और इस पर हमको चलना चाहिए। अब विश्व शांति सम्मेलन 6 से 7 अक्टूबर के बीच इटली के रोम में होने वाला है। अब इसके लिए मोदी जी को नहीं, ममता बनर्जी जी को बुलाया गया, तो भैया केंद्र सरकार भड़क गई, ऐसा कैसे बुला लिया। अब जब ममता बनर्जी ने इजाजत मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं, बट ये बताना उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि क्यों ठीक नहीं। अब देखिए, लोकप्रियता से मोदी जी की हो सकती है, बाकी किसी की नहीं हो सकती है, बस यही कारण होगा। सुनने में आता है कि आप जब विदेश जाते हैं तो आपको विदेश मंत्रालय से जो है वो और केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती, तो उन्होंने ली थी। तो भैया अब ऐसा भी हो रहा है, जाने को नहीं मिल रहा है, अब देखो क्या होता है। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट और शेयर की बरसात अब हो जानी चाहिए एंड चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बगल में बेल है, उसको भी बजा देना ताकि पता लगे जब कभी वीडियो आए तो आपको, है ना। अभी मैं निकलता हूं यहाँ से, कहूंगा अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए, पुराने एपिसोड्स देखते रहिए। मैं मिलूंगा आपको अगले संडे, तब तक के लिए बाय बाय।